इनका नाम है रंजन गोगोई। ये सुप्रीम कोर्ट के और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायरमेंट हुए तो इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। इनके ऊपर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के भी केसेस लगे, लेकिन खैर चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसे छोटे मोटे केसेस लगे तो उनके बारे में अकाउंटेबिलिटी देना बहुत जरूरी नहीं है। थोड़े प्रॉपराइटी के भी केसेस लगे कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो कि अगर आप राज्यसभा में जा रहे हो, वेयर इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द वन इन द कंट्री, लेकिन राज्यसभा में तो 250 मेंबर होते हैं, 245 एक्चुअली में, तो क्या आप अपनी गरिमा कम कर रहे हैं? लेकिन पर्क्स बहुत होते हैं, तो गरिमा वरिमा का क्या किया जाए। इतिहास में इनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से नहीं लिया जाएगा, बट हु केयर्स अबाउट द हिस्ट्री व्हेन द प्रेजेंट इज एक्चुअली हैविंग फन। कि ये 6 साल राज्यसभा के मेंबर रहे। 6 साल में इन्होंने राज्यसभा में 0 क्वेश्चन पूछे, इन्होंने अपना एक 0 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया, 0 इनके स्पेशल मेंशन थे। एक 2023 के अगस्त में एक डिबेट में इन्होंने एक सिंगल पार्टिसिपेशन की 6 साल के अंदर अंदर। क्रॉनिकली राज्यसभा से एब्सेंट रहते थे, ठीक है। एक कमिटी ऑन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर थे, उस कमिटी की 0 मीटिंग इन्होंने अटेंड की। ओवरऑल जो राज्यसभा के एमपी हैं वो 53% प्रेजेंट रहते हैं, भाई 12%, बजट सेशन में 4%, एक दो बार एक दो दिन आते हैं एंड देन ही डजंट इवन अटेंड दी राज्यसभा सेशन। तो सवाल ये है, जब इस आदमी को राज्यसभा आना ही नहीं था, जब इसको कोई काम नहीं करना था, तो 6 साल इंडिया के टैक्स पेयर ने इसका पैसा, इसका खर्चा क्यों उठाया? राज्यसभा की सैलरी जो जाती है, पर्क्स जो जाते हैं राज्यसभा को काम करने के लिए, वहां पे ऐसे लोग चाहिए जो काम करे यार देश के लिए। जब इसको कुछ करना नहीं था, जब इसको हर जगह पे अंडा ही लाना था, कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं करनी, सवाल नहीं पूछने, इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर इस जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा में मेंबर लेके वो जो 100% ऑफ वेस्टेज ऑफ द टैक्स मनी हुआ, उसकी कोई सवाल जवाब है या नहीं? नहीं है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैं और आप पूछेंगे एक दूसरे से, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आदमी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था तब भी अपनी उस पोस्ट के लिए कुछ ढंग का नहीं कर पाया। जब ये राज्यसभा का मेंबर था 6 साल तक, तब भी इसको लगा कि ये हॉलीडे है, छुट्टियां मनाता हूं। इतिहास बड़ा ब्रूटल होता है गोगोई जी। जब लिखा जाएगा ना, तो आपके बारे में जो कल में होंगे उनको आपके पोते पोतियां पढ़ेंगे, आपकी आगे वाली जनरेशन पढ़ेंगी। चिंता मत कीजिए, हिसाब तो होगा इन 6 साल के जो ये पैसे, इन 6 साल के जो ये टैक्स के पैसे लूट के गए हो। कहीं आपको लग रहा है कि जिंदगी अभी किक-एस चल रही है तो सब सब रोजी रोजी होने वाला है? सब रोजी रोजी नहीं होता गोगू। अभी तुम सवालों का जवाब नहीं दोगे तो क्या हुआ? सवाल तो खड़े रहेंगे हमेशा। शर्म आती है गोगू तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर, जिनके हाथ में देश की लेगेसी होती है, पोजीशन की लेगेसी होती है, जुडिशरी की लेगेसी होती है। उसके बाद चिल्लर भर की सैलरी और चिल्लर भर की पोस्ट के लिए उसको जो तुम नाली में बहाते हो, तुम्हारे जैसे कम है दुनिया में।